वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर क्लास 10। क्या बात करेंगे हम लोग? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नंबर। पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर क्या होता है, ठीक है। इससे पहले कुछ लोग हम लोग बात कर लेते हैं नंबर। तो नंबर यहाँ सबसे पहले जानते हैं नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? दो पार्ट में, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। पहला क्या है? रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, यानी कि वैसे नंबर जो नंबर लाइन पर होता है तो उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर लाइन आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। ये 0, इधर 1, इधर 2 होता है, इधर -1 -2। तो अगर जो नंबर लाइन पर, जैसे हम लोग बोले कि 1.2 कहाँ होगा, तो आप लोग बोलेंगे 1.2, 1 यहाँ है तो 1.2 लगभग यहाँ होंगे। √2 कहाँ है? तो √2 मान कितना होता है? 1.4 है। तो √2 कहाँ होगा? तो 1.4 है, यानी एक यहाँ लगभग होगा, यानी इन दोनों के बीच में होगा यहाँ पे। यानी ऐसे नंबर जिसको कि हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग R से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग डिनोट करते हैं R से, ठीक ना। रियल नंबर या तो वो निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, यानी 0 भी एक रियल नंबर है, ठीक ना। तो अब यहाँ देखते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैसे नंबर जिसे नंबर विच द नंबर लाइज डज नॉट कंटेन आर कॉल्ड इमेजिनरी। यानी कि नंबर लाइन पर जो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। कभी कभी आप लोग भी इमेजिन करते होंगे, अगर √2 होता है तो क्या -√2 भी हो सकता है, आप लोग इमेजिन करते हैं। लेकिन ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए x² बराबर -2, ये कभी भी ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक ना। हम x का कोई भी मान पुट करते हैं तो वो -2 के इक्वल नहीं दे सकता है, तो ये कैसी नंबर है? इमेजिनरी नंबर। अगर बोले हम लोग x² बराबर 2 हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक ना। अगर x को हम लोग √2 माने तो क्या हो जाएगा? x को हम लोग √2 माने, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो सकता है। लेकिन क्या अगर x² = -2 कभी हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। इसे ही हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर ये 11th चैप्टर में होता है, ठीक है। वहाँ इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी तो फिलहाल इमेजिनरी नंबर के बारे में जानते हैं, यानी कि वो √, हमेशा 9 रहेगा, ठीक ना। इसे बाहर निकालने के लिए हम लोग आयोडा इसको लगाते हैं। जैसे मान लीजिए -1 बराबर क्या होता है? आयोडा। इसको आई बोलते हैं, यानी कि है ना, इसे आयोटा से, ठीक ना। तो इसे आयोडा और भी हो सकता है, इसे 2 आयोडा, ये सब जो होता है सब क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले यहाँ रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। रियल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पहला पार्ट है रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। तो पहले रेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, यानी वैसी वास्तविक संख्या जिसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? आपको ध्यान रखना है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? तो p/q के फॉर्म में जिसे लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना है। रियल नंबर को तभी कर सकते हैं q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, एंड p एंड q आर इंटीजर्स, और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। तो बात में ध्यान रखना है, q बराबर क्यों नहीं 0 होना चाहिए। अब ध्यान रखिए, अगर हम लोग मान लीजिए अभी बोले 5 को 0 से डिवाइड करें तो क्या हो सकता है? हम लोग कुछ इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं? तो नहीं, ठीक ना। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो सके? ये रिजल्ट दे सके। इसलिए रियल नंबर में q बराबर कभी भी 0 नहीं होता है, और p और q दोनों इंटीजर्स होता है, ठीक है। p और q दोनों क्या होता है? इंटीजर्स होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? यानी नंबर जिसे p/q, वैसे रियल नंबर जिसे p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। ये या तो डेसिमल में भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि √2 इसे p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है।
रूट टू को पी बाई क्यू। इसका एग्जांपल देखिए 1/2 √9 हो सकता है कि इसको √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि 3 कितना होता है इंटीजर्स, 1 भी इंटीजर्स है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर 2 जो है इंटीजर्स नहीं होता, ये सब सभी दिख रहा है क्या है, इरेशनल नंबर है। 5 भी एक इरेशनल नंबर होता है, 5 भी कैसा नंबर होता है, इरेशनल, ठीक ना। 5 का वैल्यू लगभग 1.1592 लगभग ये होता है, ऐसे बढ़ते रहता है, ठीक है। तो ये एक इमेज मतलब कैसी नंबर है, इरेशनल नंबर है पाए, ठीक ना। इसका लगभग वैल्यू 3.14 होता है, इसलिए इसे ले लिया जाता है। उसके बाद जानते हैं हम लोग इंटीजर्स क्या होता है, ठीक ना। ऑल नंबर फॉर्म, ठीक ना, अगर इन्फिनिटी से वो चलते हैं और माइनस में 1 0 1 2 3 फिर ये इन्फिनिटी तक जाए, इस कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। ऐसे नंबर मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। फिर 0, इसमें 0 भी लिया जाता है, और फिर 1 2 3 ये सभी मतलब इन्फिनिटी तक जितना भी होता है सभी क्या कहलाता है, इंटीजर। तो ये क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। ये 3 फॉर्म होता है, एक नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 इंटीजर्स, ठीक है। 0 खुद एक इंटीजर्स है। अब यहाँ से आते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, आप लोग को पता होगा, सबसे पहले इंट्रोड्यूस क्या हुआ होगा, नेचुरल नंबर ही इंट्रोड्यूस होगा। ये पूर्वजों से चला आ रहा है, हम लोग काउंटिंग कहाँ से करते हैं, 1 से 1 2 3 4 5, यानी काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक ना। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, यानी कि 0 अलॉन्ग विद ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड टुगेदर होल नंबर। यानी कि होल नंबर क्या होता है कि अगर 0 के साथ अगर सभी नेचुरल नंबर को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। होल नंबर को हम लोग डिनोट W से करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, W से। यहाँ ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर को Q से, इरेशनल नंबर को Q डैश से, और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, N से। तो ये कहाँ होता है, 1 2 3 4 5, और ये इन्फिनिटी से। होल नंबर क्या होता है, 0 से शुरू होता है, 1 2 3, और ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। उसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग जितना भी चीज़ पढ़ रहे हैं ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इवन नंबर, ठीक ना। क्योंकि अगर हम केवल यही लिख देते हैं द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, तो आप कहेंगे -2 भी तो डिविजिबल होता है 2 से, तो क्या ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर नहीं है। अगर क्या बोलेगा ये इवन इंटीजर्स है, तो बिल्कुल इवन इंटीजर्स है, परंतु इवन नंबर नहीं है। हम लोग यहाँ नंबर की बात कर रहे हैं, इवन नंबर। तो ऐसी नंबर जो कि 2 से पूरा डिवाइड हो, ठीक ना, और वो कैसा इंटीजर्स होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक ना। तो सबसे छोटी जो इवन नंबर होता है क्या होता है, 2, और सबसे बड़ी इन्फिनिटी तक होता है। ऐसे हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक ना। ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर क्या है, तो ऑड नंबर क्या है, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी ऐसी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो। ध्यान रखिएगा, सभी नंबर यहाँ पर जो बोल रहे हैं सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, ठीक ना, जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर, ठीक ना। इसका फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, 2n-1 के फॉर्म में हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक ना। दोनों सेम चीज़ है, लेमा और एल्गोरिथम सेम चीज़ है, लेकिन कुछ मायनों में दोनों अलग अलग होता है। ये यूक्लिड एक नाम है, ठीक है, मैथमेटिशियन का नाम है, वो भारत का प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। तो ये जो यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिथम या लेमा क्या होता है, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए काम करता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी है, उसका यूनिक सॉल्यूशन क्यू और आर इस प्रकार हो, क्यू सेटिस्फाई करे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक ना, वो सेटिस्फाई करे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा या बराबर होगा और बी से हमेशा छोटा होगा। ये सब किताबी भाषा यहाँ छोड़ें, आप लोग यहाँ पे ध्यान दें। मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए ये 24 है, इसे बोल दें हम 5 से डिवाइड करें, तो आप लोग जानते हैं क्या करेंगे, 5 चौक 20, काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडेड। इसे हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, इसको हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं, इसे हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो आप लोग बचपन से पढ़ के आए होंगे कि 24 बराबर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 प्लस 4, यानी कि डिवाइडेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या कभी रिमाइंडर 5 से कम क्या कभी रिमाइंडर 5 से ज़्यादा आ सकता है, तो नहीं। आप कितनों ही डिवाइड कर लें तो रिमाइंडर हमेशा 5 से क्या होगा, यानी जो डिवाइजर होगा उससे हमेशा कम होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई नंबर ये बी है, ए है, और इसे हम बी से डिवाइड करें, क्वोशिएंट क्यू आए और रिमाइंडर आर आए, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आप जानते हैं कि रिमाइंडर हमें कभी भी जी जो होगा क्या होगा, बी से बड़ा नहीं आ सकता, यानी रिमाइंडर हमेशा बी से छोटा आएगा। लेकिन रिमाइंडर क्या हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए हम बोलें कि 24 में हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना 6 6 24 कट जा रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, ठीक ना। अगर हम मान लीजिए 25 को हम 6 से डिवाइड करें, 6 चौक 24, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। अगर मान लीजिए इसी तरह 26 में रिमाइंडर 2 आएगा, यानी कि कभी भी रिमाइंडर 6 से ज़्यादा, अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता, यानी कि जो भी रहेगा डिवाइजर, रिमाइंडर जो होगा डिवाइजर से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा में या एल्गोरिथम में। और लेमा क्या होता है, एक प्रूफ मतलब स्टेटमेंट होता है, उसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर लेमा जो है क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज्ड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो लेमा क्या होता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स को, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये क्या होता है, एचसीएफ फाइंड करते हैं इससे हम लोग। तो एचसीएफ 3 तरह से निकाला जा सकता है। ऐसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हमारे बुक में 10th में 3 तरह से हम लोग एचसीएफ काउंट कर सकते हैं। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड, सेकेंड होगा फैक्टराइजेशन मेथड, और थर्ड होगा डिफरेंस मेथड। तो अभी हम लोग पहले 2 पढ़ेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। डिफरेंस मेथड वो लास्ट में दिया होगा, वो भी एनसीईआरटी बुक में ये है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर एचसीएफ आपको निकालने बोले, मान लीजिए एचसीएफ निकालने बोले 124 और 24 का, तो आप इस तरह इसको 2 तरह से एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और सेकेंड क्या है, तो फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड निकाल लेते हैं। 124 इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा, 61, 62, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 31। क्या इसका प्राइम फैक्टर हो सकता है, तो नहीं। अब 24 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, यानी कि 124 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, तो 2 बार, गुना 31। फिर यहाँ 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 2 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स इंटू 3। जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं
एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले देखना है कॉमन दोनों में क्या है, कॉमन दोनों में क्या है। तो कॉमन तो 2 है, ठीक है ना, कॉमन दोनों में क्या है, 2 है, ठीक ना। तो सबसे अधिक कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 के ऊपर पावर 2 सबसे ज़्यादा दोनों में कॉमन है, यानी कि पावर जब भी रहेगा तो सबसे कम पावर वाला ही लेना है, ठीक ना। तो पावर सबसे कम क्या है 2, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 के ऊपर पावर यानी स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 2 दूना 4, यानी HCF 124 और 24 का कितना हो जाएगा, HCF 4 हो जाएगा। अगर इसको हम लॉग डिवीजन मेथड से बनाते हैं तो मान लीजिए 124 है, इसको 24 से डिवाइड करते हैं तो 5 बार में पढ़ेंगे तो कितना होगा 124। फिर इसको क्या करते हैं, जब तक इसमें रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक इसको हम लोग क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। फिर इसको इधर कर देंगे, यहाँ 24 लिखेंगे तो कितना 6 चौक 24। अब रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, तो HCF कितना हो जाता है, यहाँ पे HCF 4 हो जाता है। तो इसी को हम लोग सजा के स्टेप वाइज में लिखना पड़ता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले 124 है, ठीक ना, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, पहले 24 गुना 5, रिमाइंडर कितना आया था 4 लिख सकते हैं। फिर इस 24 को यहाँ लिखना है, ठीक है, इस 5 को यहाँ लिखना है। तो सेकेंड में डिवाइड किए थे तो कितना आया था 6, इस रिमाइंडर सेकेंड में डिवाइड किए 6 प्लस रिमाइंडर कितना आया था 0, ठीक ना। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका जो ये फॉर्म होता है डिवाइजर जो होता है, तो डिवाइजर यहाँ पर कितना था 4, तो यही डिवाइजर क्या होता है HCF होता है, ठीक ना। बात को ध्यान में रखें। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ बहुत सारे सवाल हैं तो उसका HCF निकालना है। तो पहला सवाल क्या दिया हुआ, 135 एंड 225, तो इसको HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 135 और 225 का HCF निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देंगे, ठीक है ना, चाहे वो कहीं भी लिखा हुआ रहेगा बड़ा वाला में ही छोटा वाला से भाग देंगे। तो पहले बार कितना बार में लगाएंगे, एक बार में 135 घटाएंगे तो 0, फिर इसको सेकेंड बार में इधर इसको इधर कर देंगे, इसको 135 को इधर, फिर एक बार में लगाएंगे तो कितना होगा 90 यानी 45, फिर 45 को इधर कर देंगे 135, तो कितना ये 90, तो कितना होगा 2 टाइम्स में तो 90 कट जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आया, यहाँ कितना आया रिमाइंडर 0, तब इसको लिखेंगे स्टेप 1। तो 135 को तो बड़ा वाला का हम लोग बोलेंगे A और B हम लोग छोटा वाला बोलेंगे, ठीक है ना। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 225 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ 135 से डिवाइड कर रहे हैं 135, ठीक है। क्वेश्चन कितना रहा 1 प्लस रिमाइंडर कितना 90, यहाँ रिमाइंडर कितना 0 नहीं आया, तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे स्टेप 2 में, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को फिर यहाँ आगे लिख देंगे, रिमाइंडर को फिर यहाँ लिखेंगे, या तो यहाँ इस स्टेप से हम लोग देख भी सकते हैं, ठीक ना। ये 90 क्या है डिवाइजर है, ये क्या है डिवाइडेंड, और यहाँ क्वेश्चन कितना आ रहा है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई, रिमाइंडर कितना 45, तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना है 0 नहीं आया। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या, 3 यहाँ दिख रहा है 90 है, इसको कितना 45 इंटू 2 प्लस 0, यानी यहाँ रिमाइंडर क्या आया R बराबर 0 आया। इसलिए जो HCF होगा, HCF क्या हो जाता है, इसका B ही HCF हो जाता है, इसका HCF क्या हो जाता है, इसका B ही HCF हो जाता है। तो HCF कितना हो जाएगा, तो B कितना है 45, डिवाइडर कितना है 45, तो HCF कितना हो जाएगा 45। क्या आप लोग समझ पाए। दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा आप लोग खुद से बना लीजिएगा, तीसरा हम बता देते हैं, उसके बाद सारा आप लोग अपने से बना लीजिएगा। तो तीसरा सवाल है क्या है,
240 एंड 6552, ठीक ना। इसको सबसे पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले छोटा से क्या करेंगे, बड़ा में डिवाइड करेंगे ना। तो कितना बार में लगाएंगे, सबसे पहले तो 2 बार लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा 480, घटाएंगे तो 5, इसको घटाएंगे तो 7, और इसको घटाएंगे तो 1, 2। फिर ये कितना बार लगाएंगे, 7 टाइम्स लगाते हैं, तो 0, 7 चौका 28, 7 ना 14, 2 घटाएंगे तो ये कितना 2, यहाँ पे कितना 7, एक कट जाएगा, ठीक है। फिर ये 72, फिर इसको लगाएंगे कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स में कितना है, 3 दूनी 6, 7 21, बचेगा कितना 24, फिर 24 यहाँ लिखेंगे, तो 24 दिया है ना। तब यहाँ क्या लिखेंगे, बाय, ठीक नहीं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या तो लेमा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बताए थे, तो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट में ए क्या होगा, तो बड़ा होगा, अब बी क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पहला स्टेप में दिख रहा है ना, तो 6552 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 240 इंटू 27 प्लस रिमाइंडर कितना, आर बराबर क्या है 0 नहीं है। आगे बढ़ेंगे स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में यहाँ दिख रहा है क्या है, 240 बराबर 72 गुना 3 प्लस 24, यहाँ भी आर बराबर क्या है 0 नहीं है। स्टेप थर्ड में देखेंगे, स्टेप थर्ड क्या है, ये 72 इक्वल टू 24 इंटू 3, रिमाइंडर यहाँ कितना है 0, तो आर बराबर क्या है 0 है, आर बराबर 0 है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या बोले थे, इसका डिवाइजर ही एचसीएफ हो जाता है जब रिमाइंडर 0 आता है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 24, यही सवाल का उत्तर होगा। और आप लोग इसी तरह पढ़िए, और इसको बढ़िया से पहले आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसे थोड़ा बढ़िया से पढ़ें, और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो अगर नंबर सिस्टम पर पढ़ाना शुरू करें तो हम 10-15 लेक्चर भी कम हो जाएगा, नंबर डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। ये जो नंबर सिस्टम डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम है, इसमें 10-15 लेक्चर भी कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में इसे पढ़े हैं। आप लोग घरों में आसानी से पढ़ें, और जो नहीं समझ में आए, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो आप हमें भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक। थैंक यू।